हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग भी पॉलीथीन को बेकार समझ कर फेंक देते हैं या उसका किसी तरह से यूज़ नहीं करते हैं तो आपके लिए ही है ये वीडियो, क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए इतनी यूज़फुल होती है और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अनेक अनेक तरीके से, और हमारे काम भी आसान होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए आज की टिप्स। फर्स्ट टिप है, जैसे ऐसे हम लोग मिक्सी यूज़ करते हैं तो उसको कवर करके रखेंगे तो मिक्सी ज़्यादा अच्छे से चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, उसमें कोई भी गंदगी या चिकनाई नहीं जमेगी। और पॉलीथीन की मदद से हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वो भी पॉलीथीन को लेकर ही है। जैसे पॉलीथीन होती है, हमें इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब हम देखेंगे इसका हम कर क्या सकते हैं। जैसे बराबर मैंने इसको काट लिया है, अब दोनों से एक साइड से इसको खोल लेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे और फिर बराबर से इसको मोड़ के इसके ना छोटे छोटे पीस बनाने हैं। और वो पीस किस लिए बनाने हैं अभी आप देखेंगे वीडियो में। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। जैसे कई बार होता है कुछ चीज़ होती है हमारे पास, होता है कि कभी हमारे पास अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो इस तरह से पॉलीथीन को इसकी लिड में लगा के इस तरह से हम इसको टाइट करके रख सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है। और इस तरह के जो चॉपर ग्रेटर जो हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है ना, अगर हम इसके ढक्कन में बार बार पानी लगता है तो ये ख़राब हो जाता है और जंग पकड़ लेता है। तो अगर इस तरह से हम प्लास्टिक का पॉलीथीन इस तरह से लगा देंगे और तो इसको बार बार धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें गंदगी लगेगी नहीं और ये साफ़ ही रहेगा। नेक्स्ट टिप है, हम लोग जब भी रोटी बनाएं तो रोटी बनाने समय क्या होता है ना, कई बार ना आटा चकले में या बेलन में चिपक जाता है तो बार बार फिर रोटी बनाने का मज़ा ख़राब होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपको सही लगे आप लेके इसे ऐसे लगा दीजिए चकले बेलन में, दोनों में। और उसके बाद अगर आप रोटी बेलते हैं तो इसमें क्या होगा ना कि आटा बहुत कम लगता है, जो हम लोग पलसन लेते हैं वो बहुत कम लगता है, ना के बराबर, और रोटी चिपकती भी नहीं है। आराम से आप इसको बिना ज़्यादा आटे लगाए बेल सकते हैं और ना चिपकेंगी, और रोटियाँ भी काफ़ी अच्छी बनती हैं। और बिल्कुल आपका जो बेलन है वो भी ख़राब नहीं होगा और बार बार रोटी चिपकेंगी नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा एक यूज़फुल टिप है। नेक्स्ट टिप है, जैसे हम लोग को कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है, हम लोग को ये रहता है कि नेल पेंट रिमूव करनी है, दूसरी नेल पेंट लगानी है और हमारे पास रिमूवर नहीं है, तो हमें कैसे ये नेल पेंट छुड़ानी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास डीओ वगैरह होते हैं, डीओ या परफ्यूम, चाहे एक्सपायरी डेट भी है, उसको इस तरह से कॉटन में लगा के हल्का हल्का उसको रब करना है। तो ये बहुत अच्छा रिमूवर का काम करता है, क्योंकि जल्दी में आपको कहीं जाना है, चीज़ें नहीं मिलती या नहीं है, तो इस तरह से भी हम काम चला सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा काम करता है और एकदम से क्लीन कर देता है नेल पॉलिश को, ये देखिए। और उसके बाद आप कोई सा भी कलर का नेल पेंट लगा लीजिए, और ये बहुत आसान है और जल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेने वाला काम ये बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आएगा। अगला, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग कुकर में कुछ बनाते हैं, इसकी वायर ढीली हो जाती है तो इसमें प्रेशर नहीं बन पाता है और खाना पकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तुरंत से हम मार्केट जाके रबर तो ला नहीं सकते, अगर टाइम नहीं है तो हमें जल्दीबाजी में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसका रबर होता है इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें लेके रख देना है फ्रीज़र के अंदर। इसको 2-3 मिनट हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे तो ये क्या होगा ना, थोड़ा टाइट होगा और अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये लूज़ हो जाता है तो ये काम नहीं करता है। और 2-3 मिनट इसको फ्रीज़र में रख के वापस आप निकालिए और इसको कुकर के ढक्कन पर लगा लीजिए, और ये पहले जैसा काम करने लगेगा और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये तुरंत से ही काम करने लगता है। और इस तरह से आप, जब आपके पास दूसरा रबर नहीं है तो आप इसको काम में ले सकते हैं। ये देखिए आराम से ये लग भी जाता है, पुरानी शेप में आ जाता है और प्रेशर बनने लगेगा। ये देखिए बनने लगा है इसका प्रेशर और काम करने लगा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके किचन में आपके लिए यूज़फुल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला है, जैसे कि हम लोग जब बाल बनाते हैं तो कई बार होता है ना, बाल इधर उधर बिखर जाते हैं और बार बार हमें समेटने पड़ते हैं, फैल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि पॉलीथीन का जो मैंने पहले एक पीस काटा हुआ था, ये पीस इसमें इस तरह से हम फंसा देंगे। धीरे धीरे से इसको खींचते हुए जो कंघी के ब्रश होते हैं उसमें इस तरह से फंसा लेंगे, हल्के हल्के खींचना, नहीं तो ये फट जाएगा। और इस तरह से इसमें कंघी फंसाने से अब क्या होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो इसमें ये होगा कि जैसे जब भी हम बाल बनाते हैं
तो बाल जब भी हम बनाएंगे तो कंघी में ही रह जाएंगे। और इसके बाद हम पॉलीथीन को नीचे की तरफ मोड़ के इसको इस तरह से निकालेंगे। सारे बाल, डस्ट जो भी इसमें होगी वो आराम से रिमूव हो जाएगी और कंघी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको इसको धोने रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगला यूज़ भी इसी पॉलीथीन और कंघी से है। जब भी हमको जैसे ऐसे पतले पतले सी लाइनिंग होती है, इसमें ना मैल बैठ जाती है, तो इसको हम साफ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन को कंघी में चढ़ा के इसको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए, बर्तन धोने के लिए भी हम पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। जो टुकड़े बचे होते हैं या पॉलीथीन आपके पास बहुत सारी हैं, तो उसको हम ऐसे जूने की तरह बनाकर भी काम में ले सकते हैं। देखिए, इससे भी अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं और इसमें झाग बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे साबुन बहुत कम लगता है और जल्दी से आप जैसे महंगे महंगे जूने बाज़ार से लेते हैं वो खर्चा भी आपका बच जाता है और इससे भी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो यही है, जो बहुत सारे यूज़ हमारे पॉलीथीन के हो गए वो आपने देखे हैं वीडियो में। वेस्ट फेंकने से अच्छा है कि इसको हम किसी न किसी तरह से यूज़ कर लें और हम अपना पैसा बचाएं। क्लीनिंग के लिए भी पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। और वो कैसे, देखिए, कई बार होता है हम लोग झाड़ू लगाते हैं, हमारे पास जैसे जो कूड़ा उठाने के लिए होता है टूल, वो हमारे पास नहीं है, और या है भी तो आसपास नहीं है, तो हमें हाथ से कूड़ा उठाना पड़ता है। हाथ गंदे हो जाते हैं, कई बार गंदा भी लगता है। ऐसे कूड़े में कई तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो हमें क्या करना है कि हम ले लेंगे पॉलीथीन को इस तरह से हाथ में पहन लीजिए और उसके बाद आप हाथ से भी कूड़ा उठाएंगे ना, आपके हाथ गंदे होंगे ना कूड़ा फैलेगा, और ये अच्छे से काम भी करता है। और ये देखिए, सारी गंदगी भी उठ गई और आपके हाथ भी गंदे नहीं हुए। अब ले जाके तुरंत से ये पॉलीथीन को हम फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देंगे। इससे गंद भी नहीं फैलेगी और आप हाथ भी साफ सुथरे रहेंगे। नेक्स्ट टिप है, जैसे कई बार होता है ना कि दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं। ज़्यादातर बरसातों में ये दिक्कतें आती हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हैं, बार बार दरवाज़ा बंद करने खोलने में आवाज़ होती है। इनके जो लगे जिसमें जॉइंट होते हैं, यहाँ पर ना इसमें जंग लग जाता है, ये टाइट हो जाते हैं इनमें जब मॉइस्चर बनने लगता है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं नहाते टाइम, जो टुकड़े रह जाते हैं उनको हम यूज़ तो करते नहीं हैं, इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। और इससे थोड़ी देर में ना जो इसकी आवाज़ होती है वो चली जाती है, मतलब आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता दरवाज़ा, और अच्छे से ये काम करता है। नेक्स्ट पे जो ऐसे जार होते हैं कांच के या प्लास्टिक के, तो इसमें ऐसे जो लेबल लगे रहते हैं ना, हम इनको कई बार हाथों से साफ़ करने की कोशिश करते हैं पर ये निकलते नहीं हैं। निकल जाते हैं पर थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है, क्योंकि इसका ग्लू बहुत हार्ड होता है, तो ये आसानी से निकलते भी नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ले लेना है थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें हम इसको थोड़ी देर डिप करके रख देंगे। इससे क्या होगा, जो इसकी ग्लू है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगी और जो ये लेबल लगा हुआ है ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर ही रखना है और बॉटल भी क्लीन हो जाती है। आप इसको इस तरह से करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। और कुछ भी सामान रखने, क्योंकि कांच की बॉटल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, और बॉटल ये काफ़ी मोटा कांच है, तो इसको हम अच्छे से धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ग्लू इसका बिल्कुल ढीला हो गया, अब हाथों से भी ये साफ़ हो जा रहा है। तो इसको अच्छे से आप निकाल लीजिए और एक स्क्रबर की मदद से इसको पूरा क्लीन कर लीजिए, और एकदम से जो सारा लेबल है वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखिए, बॉटल दोबारा यूज़ करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम करके रीयूज़ करके पैसा बचा सकते हैं, जो हमारे लिए आगे काम आएगा। और ये चीज़ें करने में अच्छा भी लगता है और ये आदतें होनी भी चाहिए। अगला है, जैसे ऐसे छोटे छोटे से बैग होते हैं, जैसे विम बार या सॉस के आते हैं, तो जब इसमें सामान ख़त्म हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। और पर फेंकने से अच्छा है कि इसको हम दोबारा रीयूज़ करें, कि कुछ ना कुछ इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको साफ़ से धो के इसमें डाल दिया मैंने पानी। इसमें विम बार लिक्विड था तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है, और पूरा पैकेट अच्छे से धो के उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको रखना है फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में इसलिए रखना है क्योंकि हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कभी कभी होता है ना, हाथों में स्वेलिंग होती है या दर्द है, और जैसे आइस पैड की ज़रूरत होती है, तो उसका यूज़ हम इसलिए करेंगे कि जैसे आइस पैड वगैरह नहीं है तो इसको हम आइस पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो वो बहुत महंगे भी आते हैं और ये आपके बिना पैसे में बन भी जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।